दोस्तों आज हम बात करेंगे वेबसाइट या फिर सर्वर का मॉनिटरिंग सर्विस के बारे में। मतलब अपना जो वेबसाइट या फिर सर्वर है कब अप जा रहा है कब डाउन जा रहा है, हम बाहर हैं, सिस्टम पर नहीं है, तो कैसे हमें पता चलेगा हमारा साइट का क्या स्टेटस है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनी भी यूज कर सकते हैं, बट इस वीडियो में फ्री में आपको मिलेगा। कैसे करना है, सबसे पहले कुछ ईमेल दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ईमेल पर अलर्ट सिस्टम रेडी करके रखा जो नोटिफिकेशन हैंडलर होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो साइट है कब डाउन गया था एंड कब अप आया है, सारा कुछ यहाँ पे मेल मेरे पास आ रहा है। एज वेल एज मेरे पास वीपीएस सर्वर में कितना यहाँ पे सर्वर का सॉरी सीपीयू का यूसेज हो रहा है, कितना रैम का यूज हो रहा है, सारा कुछ यहाँ पे मैं ट्रैक कर सकता हूँ। मैं बाहर हूँ तो मोबाइल में मेल आता है एंड मैं चेक कर लेता हूँ। अगर कुछ ऐसा एरर लगता है तो मैं तुरंत लॉगिन करके कहीं पे भी जो इशू है फिक्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब डाउन जा रहा था अब भी हो गया। देखिए यहाँ पे ग्रेट न्यूज, योर रिसोर्स इज बैक। यहाँ पे जो साइट है आप हो गया है एंड लेंथ 10 मिनट के लिए डाउन गया था। तो सारा कुछ यहाँ पे ट्रैक होगा एंड आपके पास ईमेल पर आ जाएगा। आप चाहो तो दूसरे नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम वगैरह भी, लेकिन ईमेल पर सेफ लगता है एंड ईमेल पर मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ ईमेल, इसलिए मैंने ईमेल पर लिया। अब चलिए देखते हैं कैसे करना है। बेसिकली टूल्सजू का ये अपटाइम सर्विस है, टूल है। यहाँ पे आप क्या-क्या चेक कर सकते हैं, अपटाइम मॉनिटर वेबसाइट का कर सकते हैं, हार्टबीट का कर सकते हैं, डोमेन एंड एसएसएल मॉनिटरिंग कर सकते हैं एंड डीएनएस भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सिंपली आपका जो अकाउंट है क्रिएट करना है, साइन अप पेज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे गूगल से साइन इन कर लेंगे। तो चलिए, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, जहाँ पे अपटाइम मॉनिटर है, डीएनएस मॉनिटर है, सर्वर मॉनिटर है, हार्टबीट है एंड डोमेन नेम है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन हैंडलर भी है। और नोटिफिकेशन हैंडलर पर मैंने ईमेल को रेडी करके रखा है, इसलिए यहाँ पे ईमेल दिखा रहा है। आपके केस में दूसरा कुछ होगा तो यहाँ पे दूसरा कुछ दिखाई देगा, बट ईमेल सेट करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा एंड हमारे फील्ड में ईमेल हम सबसे ज़्यादा चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपटाइम मॉनिटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट साइड ऐड है एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड मार्क दिखा रहा है ना, मतलब कब डाउन गया था, और जो ग्रीन है मतलब अप टाइम है। आप देख सकते हैं जैसे कि पिन कोड फाइंड का वेबसाइट है, डाउन नहीं गया है, ये पूरा अप टाइम दिखा रहा है, पूरा ग्रीन है। लेकिन यहाँ पे आईएफएससी कोड वाला जो साइट है, यहाँ पे एक बार डाउन टाइम गया है और मेरे पास मेल भी आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 98% इसका अप टाइम है। बाकी साइट का देख रहे हैं 100% एंड हैशटैग जनरेटर का 86% अप टाइम, मतलब ये भी डाउन गया है। यहाँ पे सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करके मॉनिटर चेक के ऊपर क्लिक करके पर्टिकुलर इसका कब कब हुआ है डाउन, आप सारा कुछ देख सकते हैं। कौन सा सर्वर से पिंग हुआ है वो भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह आपको दिखेगा इसका ग्राफिकल वे में। एंड यहाँ पे डेट वाइज देख सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप क्लाइंट के लिए करना चाहते हैं, फिर आप सिंगल साइड ओनर है, 5 साइड, 10 साइड, 100 साइड है तो भी कर सकते हैं। सिंपल स्टेप है। टूल्स जो अपटाइम मॉनिटर है, यहाँ पे सिंपली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपटाइम पर आना है, क्रिएट मॉनिटर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो भी साइट है यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ google.com, ठीक है, मैं लिख देता हूँ गूगल अपटाइम, गूगल अपटाइम चेक एंड यहाँ पे नीचे की तरफ गूगल का यूआरएल डाल दिया। आपका जो भी वेबसाइट है आप डाल देंगे। अगर क्रिएट नहीं है तो क्रिएट नोटिफिकेशन हैंडलर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे पेज में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल है, यहाँ पे बहुत सारा टेलीग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम, एसएमएस, फोन कॉल, व्हाट्सएप, और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, कुछ भी आपको इंटरनल समझने के लिए बस डालना है एंड ईमेल डालेंगे, क्रिएट करेंगे। चलिए यहाँ पे बैक करते हैं। यहाँ पे ईमेल पर हमें नोटिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर लिया। चेक इंटरवल, आपका जो साइट है कितना टाइम इंटरवल में चेक करता रहेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 मिनट। मेरा 10 मिनट ऑलरेडी सारे साइट में इंप्लीमेंट है। एडवांस सेटिंग पर जाके यहाँ पे आप रिक्वेस्ट टाइम आउट वगैरह भी सेट कर सकते हैं एंड पिंग सर्वर आपका न्यूयॉर्क रहेगा अभी। बाकी आगे बहुत सारे ऐड होता रहेगा। ईमेल रिपोर्ट फ्रिक्वेंटली नहीं चाहिए हमें, 10 मिनट में आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है। अब चाहे तो यहाँ पे एडिशनल और भी सेटिंग्स है, सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मॉनिटर होना स्टार्ट हो जाएगा। अपटाइम मॉनिटर के ऊपर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं गूगल अपटाइम चेक एंड यहाँ पे यूआरएल दिखाई दे रहा है, क्लिक करते हैं तो गूगल पर जा रहा है। आपका साइड होगा, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, 100% अपटाइम दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी तक चेक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे और भी एडिशनल स्टैटिस्टिक वगैरह देख सकते हैं। सिमिलरली अब डीएनएस मॉनिटर के ऊपर क्लिक करके क्रिएट डीएनएस मॉनिटर के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका साइड यहाँ पे इंटरवल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टूल्स जो जो अपटाइम रिपोर्ट दिखा रहा है, आपका जो भी रिपोर्ट रखना चाहते हैं, आपका कंपनी का नाम, आपका इंडिविजुअल नेम डाल सकते हैं। सर्वर मॉनिटर के ऊपर क्लिक करके आपका जो वीपीएस सर्वर है मॉनिटर कर सकते हैं, और ये मेरा फेवरेट फीचर्स है एंड मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि मुझे भाई वीपीएस सर्वर के ऊपर बहुत रिपोर्ट चाहिए होता है। कब मेरा अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, फिर सर्वर के ऊपर कितना लोड है पर्टिकुलरली वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास
एक दिन में 4-5 बार मेल आता रहता है, जब भी 70% 80% के ऊपर जाता है। मैंने कुछ यहाँ पे लॉजिक लगा के रखा, मैं दिखाना चाहूँगा। क्रिएट सर्वर मॉनिटर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी आईपी एक डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है? आईपी एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे डाल देता हूँ माई वीपीएस अपटाइम, ठीक है? एंड यहाँ पे इंटरवल मुझे 15 मिनट चाहिए, ठीक है? एडवांस सेटिंग पर जाएँगे, सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स यहीं पे है। ऐड न्यू अलर्ट पर क्लिक करेंगे, सीपीयू यूसेज इज हायर देन 50%, मैं कर देता हूँ 70%। 70% के ऊपर अगर सीपीयू यूसेज जाएगा तो मेरे पास रिपोर्ट आएगा। यहाँ पे रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद न्यू अलर्ट करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रैम यूसेज हायर देन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 80%। रैम यूसेज अगर 80% के ऊपर जाएगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा ईमेल पर। और एक कर देता हूँ मैं मेमोरी के लिए डिस्क यूसेज, अगर डिस्क यूसेज मेरा 60% के ऊपर जाएगा तो मेरे पास मेल आना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, उसके बाद सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर आपके वीपीएस सर्वर का सारे के सारे रिपोर्ट आना चालू हो जाएगा। बट उससे पहले आपके सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे इंस्टॉल कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो कोड दिख रहा है सिंपली कॉपी करेंगे कोड, और क्या करना है देखिए यहाँ पे टर्मिनल एसएसएच लॉगिन आपको पता है, अगर वीपीएस सर्वर आप यूज कर रहे हो सिंपली जाके इसको एंटर मतलब पेस्ट करके एंटर मारेंगे, हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड का काम है भाई। और यहाँ पे आपका जो सर्वर का मॉनिटरिंग है स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग सर्वर है इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल लॉग है 3756 एंड यहाँ पे रैम यूसेज सीपीयू यूसेज डिस्क यूसेज वगैरह देख सकते हैं। लास्ट यहाँ पे मैं 30 डेज का कर देता हूँ, लास्ट 30 डेज का ग्राफ भी यहाँ पे देख पाएंगे, रैम यूसेज का ग्राफ एंड डिस्क यूसेज का, सीपीयू लोड, सारा कुछ नेटवर्क लोड एंड यहाँ पे अप टाइम वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप वीपीएस सर्वर का जो डेटा है मतलब अप टाइम में चेक कर सकते हैं एंड सारे के सारे वेबसाइट का। तो वेबसाइट मॉनिटरिंग सर्विस बेस्ड है, और एक साइड दो साइड जो भी है इसके ऊपर अभी तक कोई भी चार्जेबल नहीं है, फ्री चल रहा है, बट फ्यूचर में आ सकता है। अभी तक तो फ्री है, आप इसका मजा लीजिए एंड टूल्स जो अप टाइम को यूज कर सकते हैं।